महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज का जो हमारा विषय है वो तीसरे खंड के चौथे भाग की बात करेंगे आज हम। इससे पहले हमने देखा था तीसरा भाग कि धम्म क्या है, और आज हम करेंगे चौथे भाग की बात कि अधम्म क्या है। आज से शुरू करते हैं। और अब इसका जो पहला अध्याय है वो है परा प्राकृतिक में विश्वास अधम्म है, यानी कि अलौकिक या दैवीय शक्ति या चमत्कार जो विश्वास करता है वो अधम्म है। कि जब कोई घटना घटती है तो मनुष्य जानना चाहता है कि ये घटना कैसे घटी या इसका कारण क्या है जो ये घटना घटी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो घटना घटी है और उसका फल यानी कि कारण और उसका फल इतने समीप, इतने निकट होते हैं कि समझ में आ जाता है कि घटना इस कारण से घटी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घटना और उसके फल में इतना अंतर होता है, यानी कि उसके कारण में इतना अंतर होता है कि वो ऊपरी तौर से ये पता ही नहीं चल पाता कि इसका जो है कारण क्या है। तो फिर प्रश्न उठता है कि आखिर ये घटना घटी कैसे। तो इसका जो परा प्राकृतिक में जो विश्वास करते हैं उनका एक सरल सा और सिंपल सा उत्तर होता है कि इसका कारण जो है परा प्राकृतिक है। मतलब इसका जो कारण है वो परा प्राकृतिक है, जिसको कह सकते हैं कि चमत्कारी और दैवीय शक्ति मान सकते हैं कि दैवीय शक्ति या चमत्कार की वजह से ये घटना घटी, जिसको प्रातिहार्य भी कहा जाता है, यानी कि चमत्कार कहा जाता है और दैवीय या अलौकिक भी कहा जाता है। तो ये आमतौर पे कहते हैं कि ये घटना जो है परा प्राकृतिक के वजह से घटी है। लेकिन बुद्ध से पूर्व में जो दार्शनिक रहे, जो फिलोसफर रहे, उन्होंने कहा कि एक उनमें थे पकुत-कचान। उनका मानना था कि जब कोई घटना घटती है तो ये जरूरी नहीं कि हर घटना का जो है कारण हो। तो वो क्या कहते हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी भी घटती हैं जिनका कोई कारण नहीं होता और वो घटना स्वतंत्र रूप से घटती हैं, ऐसा उनका मानना था। लेकिन दूसरे जो दार्शनिक रहे वो मक्किल गोसाल कहते हैं कि नहीं, जो भी घटना घटती है उसका कारण होना चाहिए, लेकिन वो मनुष्य की शक्तियों से बाहर। वो कहते हैं कि किसी प्रकृति में उसका, किसी प्रकृति में, किसी आवश्यकता में या किसी समय में उस घटना का कारण को खोजना चाहिए। वो मनुष्य को इस चीज से बाहर रखते हैं। लेकिन तथागत बुद्ध जो है वो इन पहले जो पूर्व में जो दार्शनिकों ने जो मत दिए थे उनका वो खंडन करते हैं, उनके सिद्धांत का वो खंडन करते हैं। और वो कहते हैं कि जब कोई घटना घटती है तो न केवल उसका कारण होता है, बल्कि जो मनुष्य है, मनुष्य के मानवीय कार्य या प्राकृतिक नियम का परिणाम है। जो घटना घटी है वो मनुष्य के मानवीय कार्य या प्राकृतिक नियम का परिणाम होते हैं। कारण तो होता ही है, लेकिन उसका जो घटना का जो कारण है वो मनुष्य के मानवीय कार्य या प्राकृतिक नियम है, वो ऐसा मानते हैं। और उन्होंने इनकी जो सिद्धांत इन्होंने दिया कि प्राकृतिक किसी समय प्राकृतिक आवश्यकता का सिद्धांत का वो पूर्ण रूप से मतलब विरोध करते हैं। वो विरोध इसलिए करते हैं, वो कहते हैं कि यदि प्रकृति और आवश्यकता और जो वो मानते हैं कि समय प्रकृति आवश्यकता ही अगर घटना का कारण होता है तो फिर तो मनुष्य की अपनी कोई स्थिति ही नहीं रह जाएगी। वो ऐसा कहते हैं। और वो आगे कहते हैं, तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि यदि जो है कार्य और समय और आवश्यकता या इनमें अगर यही घटना का कारण होता है
अगर इन्हीं को ही घटना का कारण मान लिया जाए तो फिर तो ऐसा समझो कि मनुष्य जो है समय का, किसी प्रकृति का, आवश्यकता, संयोग का, भाग्य का, इनके हाथ की ही कठपुतली बनकर रह जाएगा। फिर तो मनुष्य का कोई स्वतंत्र, मतलब अगर वो स्वतंत्र ही नहीं है, यदि वो इनके ही हाथ की कठपुतली है, यानी कि भाग्य के, आवश्यकता के, प्रकृति के या काल के, समय के, अगर वो उन्हीं के हाथ की कठपुतली है तो फिर तो उसका कोई स्वतंत्र मतलब अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, फिर तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। और यदि वो परा प्राकृतिक में विश्वास करता है, यदि वो अंधविश्वास में है, यदि वो चमत्कारी चीजों में विश्वास करता है, यदि वो दैवीय शक्तियों में विश्वास करता है, तो फिर तो मनुष्य की बुद्धि का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाएगा। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। और तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि हो सकता है कि जब घटना घटी हो उस वक्त उसका कारण ना दिखाई दिया हो या उस वक्त उसके कारण का पता ना लगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि अगर व्यक्ति, कोई मनुष्य अगर बुद्धिमान है तो वो उस घटना के कारण का पता एक ना एक दिन लगा ही लेगा। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। और तथागत बुद्ध इस चीज का खंडन करने के लिए तथागत बुद्ध ने 3 उद्देश्य बताए हैं। पहला सिद्धांत या पहला जो बुद्ध ने जो उद्देश्य दिया वो ये दिया कि मनुष्य को विवेकपूर्ण मार्ग पर ले जाना, क्योंकि उन्होंने परा प्राकृतिक का खंडन किया और उन्होंने 3 उद्देश्य बताए थे। दूसरा जो उद्देश्य उन्होंने बताया वो ये बताया कि मनुष्य को सत्य की खोज में ले जाने के लिए स्वतंत्र करना उनका उद्देश्य था। और तीसरा जो तथागत बुद्ध का उद्देश्य था वो ये था कि जो मिथ्या विश्वास है, यानी कि जो अंधविश्वास है, उसकी जड़ को काट देना, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप जो खोजी हुई जो प्रवृत्तियां हैं उनकी हत्या हो जाती है, इसी अंधविश्वास के कारण। क्योंकि लोग जो है अंधविश्वास में इतने पड़ जाते हैं कि वो सत्य को सत्य ही नहीं मानते। और ये बुद्ध के जो 3 उद्देश्य हैं और यही परा प्राकृतिक का खंडन करते हैं, यही 3 उद्देश्य। क्योंकि अगर मनुष्य विवेकपूर्ण मार्ग पर चलेगा, यदि वो सत्य की खोज करने के लिए स्वतंत्र होगा और यदि वो मिथ्या जो विश्वास है यानी कि अंधविश्वास की जड़ को ही काट देगा, तो वो खोजी हुई प्रवृत्तियों को बचा पाएगा, तो ही वो सही कारण को जान पाएगा। तो यही वो सिद्धांत है जिसको कर्म का सिद्धांत कहा जाता है, यानी कर्म का सिद्धांत कहा जाता है या हेतुवाद कहा जाता है, क्योंकि तथागत बुद्ध का ये उद्देश्य था। और इसीलिए जो बौद्ध धर्म है वो जो मुख्य रूप से जो वो जिस सिद्धांत पर टिका हुआ है या उसका जो मुख्य सिद्धांत है वो कर्म का सिद्धांत यानी कर्म का सिद्धांत ही है। और इसी कर्म के सिद्धांत को हेतुवाद भी कहा जाता है। दूसरा कि ये बुद्धि की शिक्षा देता है, यही बुद्धिवाद की शिक्षा देता है। अगर ये मतलब बुद्ध का धर्म अगर उसमें अगर बुद्धिवाद नहीं तो फिर तो वो कोई धर्म ही नहीं। इसीलिए तथागत बुद्ध का जो धर्म है वो सत्य पर आधारित है, वो कर्म के सिद्धांत पर आधारित है और यही कर्म का जो सिद्धांत है वही बुद्धिवाद की ओर मनुष्य को लेकर जाता है, वही सत्य की ओर मनुष्य को लेकर जाता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने ये परा प्राकृतिक जो इसमें विश्वास करते हैं, यानी कि जो चमत्कार में विश्वास करते हैं, जो दैवीय शक्तियों में विश्वास करते हैं, जो अलौकिक मानते हैं, उन सब का तथागत बुद्ध ने खंडन किया है। उन्होंने यही कहा है कि हर घटना के पीछे उसका कारण होता है और उसका जिम्मेदार जो है मनुष्य ही होता है। मनुष्य ही मनुष्य के द्वारा किए गए मानवीय कार्य या फिर प्राकृतिक नियम ही उसका परिणाम होते हैं। और एक बुद्धिमान इंसान
जो होता है वो इसका वास्तविक कारण पता लगा ही लेता है। अगर घटना का उस वक्त पता ना चले तो वो वास्तविक कारण को पता लगा लेता है, और यही बुद्ध का धम्म है। और तथागत बुद्ध ने यही कहा कि जो परा प्राकृतिक में विश्वास करते हैं, जो अंधविश्वास रखते हैं, जो अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते हैं, वो अधम होता है, वो धम हो ही नहीं सकता। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आऊंगी, और आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अधम के कई सारे चैप्टर हैं जो कि हमको जानने हैं कि अधम क्या होता है। अभी हमने जाना था कि धम क्या होता है इससे पहले वाले भाग में, और अब हमको जानना है कि अधम क्या है। और मैं आपसे ये भी अपील करना चाहती हूँ कि ये जो तीसरा जो खंड है बुद्ध और उनके धम्म का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा है। तो इसमें तथागत बुद्ध ने इस खंड में यही बताया कि धम्म क्या है और अधम्म क्या है और सद्धम्म क्या है। इन तीनों को जब तक हम नहीं समझेंगे हमको पता नहीं चलेगा। तो इन तीनों चीजों को समझना हर एक मनुष्य के लिए या हर किसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें, और आने वाले सभी जो चैप्टर है उनको भी ध्यान से सुने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय सत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।